मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने जब किसी को अपनी राह यानी राह रास्त दिखानी हो तो उसे ऐसे मौजज़ात दिखाता है कि वो अल्लाह की कुदरत के आगे सर बासजूद हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाएंगे जो दुनिया की सबसे लंबी औरत थी, यानी दराज कद थी, मुल्हद थी, और जब खाना काबा आई तो उसके साथ ऐसा मौजज़ा हुआ कि दुनिया हैरान परेशान रह गई। और उस औरत ने सजदा शुक्र में कैसे इस्लाम कबूल किया, ये ईमान अफरोज सच्चा वाकया आपकी रूह में उतर जाएगा। मगर ये मुकम्मल तफसील जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। दोस्तों, ये वाकया ऑस्ट्रेलिया की एक 24 साला दराज कद खातून के साथ पेश आया। अमीना बदरिया की ईमान अफरोज दास्तान कबूल इस्लाम उन्हीं की जबानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, वो कहती हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक थाईलैंड से था। वो पैदाइशी लिहाज से तो मुसलमान थे, लेकिन अमली तौर पर उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ना था। जबकि मेरी वालिदा बुद्ध मत थीं और ऑस्ट्रेलिया में मेरे वालिद को मिली। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। मेरा पैदाइशी नाम रोमीसा था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड आर्मेडियल से एमए इकोनॉमिक्स किया और बिजनेस मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज के मजामीन पढ़े। मैं बतौर ट्यूटर पढ़ाने लगी। इसी असना में मेरी एक बुद्धमत लड़के से ही शादी हो गई। मेरे शौहर कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर थे। मेरे शौहर नाम के बुद्धमत थे। असल में वो खुदा पर और ऐसी किसी भी बात पर ईमान नहीं रखते थे। मेरे वालिद भी नाम के मुसलमान थे। उन्हें दीन के बारे में कुछ भी मालूम ना था। ना उन्होंने हमें कुछ बताया, ना चाहा कि उनकी बीवी और बच्ची भी इस्लाम कबूल करें। यही वजह थी कि हम किसी मजहब से बस नाम तक वाकिफ थे। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मैं मुल्हद थी। मैं जब अपने शौहर के साथ तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजार चुकी तो मुझे एक बीमारी ने आन घेरा जिसको वीवर सिंड्रोम कहा जाता है, जिसकी वजह से मेरा कद एकदम बढ़ने लगा और 7 फुट तक चला गया। ये सब दिनों में मेरे साथ हुआ। इस आर्जे में मुब्तला तवील कद की वजह से मैं चल फिर ना सकती थी। ज्यादातर मुझे व्हील चेयर पर रहना पड़ता और बाज़-औक़ात वॉकिंग फ्रेम के सहारे चलती थी। इस बीमारी के बायस मेरा शौहर भी मुझे लगने लगा कि मुझसे दूर होता जा रहा है। फिर दोस्तों, ऐसा वक्त भी आया कि दुनिया से मेरा दिल उचाट हो गया और मैं इस बीमारी और शौहर के रवैये से परेशानी की हालत में मायूसी में घिरती चली गई। मैंने किताबों में दिल और ध्यान लगाना चाहा, मगर दुनिया की सभी किताबें भी मेरा ध्यान ना बटा पाईं। दिन ब दिन मायूसी बढ़ती जा रही थी। मैंने मजहब की तरफ रजू करने का सोचा और पहले अपनी वालिदा का मजहब बुद्ध मत स्टडी करना शुरू किया, मगर वो भी मुझे उम्मीद ना दिला सका। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने वालिद साहब के मजहब को स्टडी करूं। इस पर मैंने सोचा कि एक दफा वालिद साहब को मैंने नमाज पढ़ते देखा था, क्यों ना मैं भी नमाज पढ़ूं। लेकिन मुझे नमाज पढ़ना तो आता नहीं था, ना ही कभी वालिद साहब ने इसके मुताल्लिक कुछ बताया था। मैंने अपने शौहर से जिक्र किया तो उसने नौजुबिल्ला कहा कि कोई खुदा नहीं और ना कोई नमाज तुम्हें इस बीमारी से निकाल सकती है। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई निकाल सकता है तो वो डॉक्टर्स हैं, उनको कोशिश करने दो। दरियसना मेरे वालिदैन वफात पा चुके थे, इसलिए मैं उनसे भी इस हवाले से कोई मदद नहीं ले सकी थी। फिर तकरीबन 7 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स स्टेट के शहर आर्मेडियल की एक छोटी सी मस्जिद में गई, जो कि गैर मुल्की मुस्लिम तलबा के लिए तामीर की गई थी। वहां से मैंने इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान पाक पढ़ने के लिए लिया। ये कुरान मजीद खादमुल हुरमैन शरीफैन अल मलिक फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद यानी सऊदी अरब की जानिब से शाया शुदा था। मैं उसे घर ले जाकर महज उसकी वर्क गर्दानी कर रही थी कि सूरह यासीन की इन आयात का तर्जुमा मेरे सामने आया, जिनमें चांद और सूरज की हरकत के बारे में साइंसी अंदाज में बयान किया गया है। और सूरज अपनी मुअय्यन राह पर गर्दिश कर रहा है। यह अल्लाह अजीज़ो अलीम की मंसूबा बंदी है।
और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो उनसे गुजरता हुआ फिर खजूर की सूखी टहनी की तरह हो जाता है। ना सूरज की ये मजाल के चांद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, और ये सब अपने अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं। ये तर्जुमा पढ़ना था दोस्तों कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म में एक अजीब कैफियत पैदा हो गई। मैंने सोचा ये बात 1400 साल पहले की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे ना थे, लेकिन इतने बेहतरीन साइंसी अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है तो जरूर उन पर अल्लाह की तरफ से वही हो सकती है। बस उसी लम्हे दोस्तों मेरे दिल की दुनिया बदल गई और मैंने अल्लाह की किताब कुरान अजीमुल शान का मुतालिया और इसमें गौर व फिक्र शुरू कर दिया। मैं जब भी इस्लामी तालीमात का मुतालिया करती हूँ, पहले अपने साबिका अमल पर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ और फिर इन पर पूरा अमल करने की कोशिश करती हूँ। मैं कबूल इस्लाम के बाद मस्जिद में जाती रही। शुरू में मैं पर्दा नहीं करती थी, फिर जब नमाजियों ने मुझे बताया कि ये गुनाह है तो उसी दिन से मैंने अपने घर जाकर अस्कार्फ लिया और पहनना शुरू कर दिया। नीज मैं इस्लाम का गहराई से मुतालिया करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने शौहर को इस्लाम के बारे में कायल कर सकूं, मगर वो ना माना। आखिर मैंने उससे कहा कि या इस्लाम कबूल कर लो या मुझे छोड़ दो। तब उसने मुझे छोड़ दिया। दरियसना मैं इंटरनेट पर अपने एक अरबी भाई अब्दुल समद से चैटिंग करने लगी और उनसे इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करती रही, जो वो मुझे वक्तन फवक्तन बाहम पहुंचाते रहे। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से इस्लाम के लिए हिजरत कर लूं। मैंने सऊदी अरब हिजरत करने को तरजीह दी। मैं अल्लाह ताला का घर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखने की मुश्ताक थी। मैंने अपना नाम ग़ज़वा बदर की निस्बत से बदरिया रखा, अमीना बदरिया। फिर मैं अपने इंटरनेट पर बने भाई अब्दुल समद की मदद से सऊदी अरब आ गई। मैंने आते ही पहले अल्लाह के घर हाजिरी दी। तब मैं व्हील चेयर पर थी। मैंने रो कर अपने साबका गुनाहों की माफी मांगी और तभी न जाने दोस्तों क्या हुआ कि मैं एकदम व्हील चेयर से उठ खड़ी हुई। कौन सी हिम्मत मेरे अंदर दर आई थी कि मैं बिना किसी सहारे अपने कदमों पर तवाफ करने लगी। ये बेशक अल्लाह ताला का मौजज़ा था। उसके बाद जब मैंने अपने तमाम टेस्ट करवाए तो कुदरती तौर पर मेरी बीमारी खत्म हो चुकी थी और मेरी सेहत नॉर्मल होने लगी थी। मैं आज भी इस बात पर अल्लाह के हजूर सरबसजदा शुक्र अदा करते हुए रो पड़ती हूँ। कैसे मेरी जिंदगी अंधेरों और मायूसियों से निकल आई और सब रोशन और वाज़ेह हो गया। मैं सोचती हूँ दोस्तों कि अगर मैं इस बीमारी में मुब्तला ना होती तो आज भी अंधेरों की जिंदगी गुजार रही होती और जहालत में घिरी होती। मैं उस बीमारी पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे हक सच का रास्ता दिखा दिया। मैं अब सऊदी अरब में मुकीम हूँ और यहाँ एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। अपने लंबे कद के बायस लोगों में मकबूल हूँ और अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सबको सुराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाए, अंधेरों, जहालत और मायूसी में घिरे हुओं की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आप भी हमारे साथ कमेंट में आमीन लिखकर शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ये ईमान अफरोज वाक़या अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।